आज अवैध निर्माण को तोड़ा। देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ एक आदमी के कहने पे की जारी कार्रवाई है। हमारा पड़ोस में एक आदमी है जो बार बार बहुत सालों से सभी को परेशान कर रहा है और उसी के कहने पे ये बार बार कार्रवाई की जाती है, जबकि सच्चाई ये है कि हमारी ज़मीन जो थी 12 स्क्वायर मीटर एक्वायर की गई थी और हमारी पेपर्स में ज़मीन जो उस समय थी 73 स्क्वायर मीटर थी। 73 स्क्वायर मीटर में से हमने 12 स्क्वायर मीटर तो छोड़ी, उसके अलावा हमने 12 स्क्वायर मीटर और छोड़ी। आज हमारे पास ये जो ज़मीन है, जो ये मकान बना हुआ है, ये 52 स्क्वायर मीटर रह गया, 52 स्क्वायर मीटर। अगर हमारी 73 स्क्वायर मीटर थी तो बाकी की ज़मीन कहाँ गई? और उसके बावजूद इतनी ज़मीन छोड़ने के बाद भी आज सरकार बीच में और निशान लगा गई कि यहाँ तक आपका तो एक्वायर जितना हुआ था, एक्वायर करने के बाद भी अब वो सड़क पीछे तक निकाल रहे हैं कि जी 32 स्क्वायर मीटर आपकी पीछे तक जाती है। अगर उनकी सड़क पीछे तक थी तो उन्होंने सिर्फ 12 स्क्वायर मीटर ही एक्वायर क्यों किया? तब तो ज़्यादा एक्वायर करना चाहिए था 32 मीटर के लिए। पर अगर उन्होंने 73 स्क्वायर मीटर में से सिर्फ 12 स्क्वायर मीटर किया तो अब वो पीछे तक क्यों जा रहे हैं? ये हमारा सीधा सा सवाल है। हमारी बिल्डिंग यहाँ तक थी जहाँ मैं खड़ा हूँ इस समय। आज ये देख लो बिल्डिंग कहाँ है। जब आप स्ट्रक्चर यहाँ पर बना रहे थे तब नहीं आया कोई? तब कोई नहीं आया। देखो, एक दिन में तो ये खड़ा नहीं हो गया, कोई भी नहीं आया, ना कोई प्रशासन की तरफ से आया, कोई भी आदमी उस समय नहीं आया। पर आज जब ये खड़ा हो गया, आज यहाँ पे काला वाले भी हैं, NH वाले भी हैं, SDM ऑफिस से भी हैं, सभी सारा प्रशासन यहाँ पे इकट्ठा है। तो आज की कार्यक्रम से आपको नोटिस वगैरह नहीं दिए? कोई नोटिस हमें नहीं था। अच्छा हाँ, एक हफ्ता पहले किसके कहने से अखबार में पंजाब केसरी में एक खबर छपी थी, हमें तो ये भी नहीं पता है। किसी ने बताया हमें कि वो खबर इस तरह की छपी और यहाँ पे कार्रवाई होगी। उसमें क्या खबर? उसमें खबर छपी थी कि ऐसे यहाँ पे किसी ने RTI डाली है और यहाँ पे कार्रवाई होगी, पर उसका कोई नोटिस हमें नहीं आया। और अगर इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों के, पिछले साल बरसात में ये जब हमने सारा डिमोलिश कर दिया था, पिछले साल बरसात में पीछे से पानी आया, क्योंकि इतनी बुरी तरह से इन्होंने कटिंग की थी, पीछे से पानी आया और हमारी जो ऊपर वाली बिल्डिंग है वो भी सारी क्षतिग्रस्त हो गई थी। उसके हमारे पास सबूत हैं, फोटोज हैं। उस समय SDM खुद आके यहाँ पे लिख के गए थे कि ये बिल्डिंग जो है रहने लायक नहीं है। ऊपर वाली आधा हिस्सा हमारी बिल्डिंग का गिर चुका था। उस समय भी हमारे को कोई मदद नहीं दी गई, जबकि इसने हिमाचल सरकार ने कहा था कि जिन पे भी वो आपदा आई है उनकी सहायता की जाएगी। उस समय भी हमारे को कोई सहायता नहीं मिली। जो आज ये कार्रवाई कर रही है, जो प्रशासन है की तरफ से अधिकारी है, तो उनसे आपने बात की? पर यहाँ पे जंगल राज है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। आप ये बताओ कि जिस समय ये हमारी ऊपर वाली बिल्डिंग बरसात में गिरी थी, उस समय भी प्रशासन आके सिर्फ एक बोर्ड चिपका गया कि ये बिल्डिंग रहने लायक नहीं है। किसी ने ये नहीं पूछा कि घर में बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, मेरे पापा जो हैं 83-84 के हैं। किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि हम इस टूटे हुए मकान, लिख दिया कि खाली करके चले जाओ। कहाँ खाली करके चले जाए? कोई बीमार है, कोई कुछ नहीं, किसी की तरफ से कोई कुछ नहीं था। इस तरह का प्रशासन का रवैया है। अभी इन्होंने आज निशान दिया है कि यहाँ तक तोड़ेंगे, अब पता नहीं कितनी तोड़ेंगे। और जिन्होंने RTI दिए वो उनका क्या नाम है और कहाँ से रहने वाले? वो भी हमारे पड़ोसी हैं, पर उनका हमारे साथ कोई ज़मीन का नहीं है। हम सड़क के ऊपर हैं, वो सड़क के नीचे हैं। हम तो यही मांग करते हैं कि जो भी किया जाए उसको बहुत ईमानदारी से और स्पष्टता के साथ किया जाए और इंसाफ किया जाए। अगर हमारी 12 स्क्वायर मीटर गई तो हमें बताया जाए कि जो हमारी बची हुई ज़मीन है वो कहाँ है।